खबर है मिर्ज़ापुर से। चुनार क्षेत्र के बनईमिलिया गांव में हुई दिल दहला देने वाली घटना। जनपद चंदौली के ग्राम मजगाई सादिक छोटा भाई थाना चकरघट्टा नौगढ़ चंदौली उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। पत्नी बानो, पुत्री बिल्लो, पुत्र स्वेज अली के साथ जीवन यापन कर रहे थे। रोशन अली के पिता हबीब बनईमिलिया के राजा के करिंदा थे और राजा के द्वारा लगभग 20 बीघा जमीन हबीब को दान मिला था। वर्तमान समय में रोशन अली, छोटा भाई सादिक दोनों भाई अपने अपने हिस्से की जमीन पर खेती का कार्य कर रहे हैं। अब वह जमीन जरगो बांध की है। जब पानी नहीं रहता तो खेती करते हैं। अधिक से अधिक समय खेत पानी में ही बुड़ा रहता है। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 दिन सोमवार को जब सुबह समलेश भारती ने अपने खेत से घर आ रहे थे, रास्ते बगल में देखा तो रोशन अली मृत अवस्था में पड़े थे। वहां से समलेश गांव में आए। फिर यह सूचना बहुत तेजी से फैल गई। मौके पर ग्राम प्रधान और ग्रामीणजन की भीड़ उमड़ पड़ी। ग्राम प्रधान ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी। मौके पर तुरंत अहरौरा थाना प्रभारी अजय सेठ हमराहियों के साथ पहुंचे। मामले की बारीकी से जांच पड़ताल किए, लेकिन शरीर पर कहीं कोई गंभीर चोट नहीं दिखाई दिया। आशंका जताया गया है कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है। फिर फॉरेंसिक टीम को सूचना दिए। फॉरेंसिक टीम ने भी आशंका जताई कि ब्रेन हेमरेज हो सकती है, क्योंकि इस समय ऐसी घटना बहुत से हो रही है, लेकिन पूरी सच्चाई जांच के माध्यम से होगा। मौके पर एसपी सोमेन वर्मा और सीओ मुनेंद्र पाल सिंह भी पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किसी के माध्यम से मृत्यु खुलासा नहीं हुआ, लेकिन लोगों द्वारा बताया गया कि उनके मोबाइल में कोई ऐसा वीडियो है जो मृत्यु खुलासा में कारगर साबित हो सकती है। सादिक ने कहा कि पारिवारिक संबंध भी ठीक नहीं है। मिर्ज़ापुर चुनार से आनंद सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार क्षेत्र में आ चुके हैं। यहाँ पे जो कि एक संदिग्ध स्थिति में मृत परिवार की मृत्यु हुई है और यहाँ पे हमारे बीच मृत परिवार से उपस्थित हैं और हमारे ग्राम प्रधान और यहाँ पे जो सबसे पहले देखे हैं व्यक्ति वो भी मौजूद हैं। तो आइए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ ऐसे व्यक्ति के पास जिन्होंने सबसे पहले इस घटना को देखा। भाई साहब नमस्कार, आपका क्या नाम है? समलेश कुमार। आप इस घटना को कब देखे और कैसे पता चला? सुबह 6 बजे खेत से आ रहे थे तो हमने उतरा, बाइक से उतर करके उनको जगाया। बोले नहीं, बुलाए नहीं बोले। उसके बाद फिर हमने आया घर पे। घर पर आकर के फ़ोन ले करके अपने घर से उनके भाई को खबर दिया और उनके ससुराल औरत को। और हम लोगों के बीच में हमारे बनमिलिया ग्राम सभा के ग्राम प्रधान माननीय नंदलाल भारती जी भी हैं। आइए हम जानना चाहते हैं, प्रधान जी आपको किस तरह से, किसके माध्यम से पहले सूचना मिला था? हमको सुबह में ग्रामवासियों की तरफ से फ़ोन आया कि यहाँ पे ऐसी ऐसी घटना हो गई है सिवान में। तो हमने वहाँ पे मौके पर जा कर के वहाँ पर उनको देखा तो जैसे का तैसे वैसे ही पड़े थे। खलिहान था वहाँ पे, खलिहान के बगल में एक मड़ई थी। मड़ई जो है हवा से गिर करके टूट गई थी, उसके बगल में ये उसी जगह पड़े थे। आप वहाँ पे पहुँचे तो ऐसा क्या दिखाई पड़ा, कुछ ऐसा संदिग्ध स्थिति जिससे मालूम हो सके कि उसने परिवार के साथ कुछ अनहोनी हुआ है या कुछ मिस्ट्री उसमें है? जी, वहाँ पहुँचने के बाद हमको ये संदिग्ध महसूस हुआ कि सबसे पहले हम लोग गए वहाँ तो इनको देखे तो इनके आँख से ब्लड आ रहा था और आँख का जो ये बरौनी है वो कटा हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों आँख का बरौनी कटा हुआ था। इससे हम लोग ये सोचे कि मतलब ये जो है बहुत बड़ी घटना है। इस घटना को क्यों न संज्ञान में लें, इससे और हम प्रशासन को यहाँ पे बुलाने का काम किया और यहाँ प्रशासन आकर के प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है। आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मृतक परिवार की तरफ से। आपका क्या नाम है? सादिक। सादिक जी, आपको किसके माध्यम से सूचना मिला था कि यहाँ पे ऐसा हादसा आपके परिवार के साथ हुआ है? समलेश जो मेरे अधियरा हैं, उन्हीं से जो है खबर मिली हमको और मैं वहाँ से पुनः कोशिश किया मोटरसाइकिल लेने के लिए और मोटरसाइकिल लेकर फौरन जो है यहाँ आने का कोशिश किया बनमिलिया। मृतक परिवार जो है वो आपके बड़े भाई थे? जी, हमारे बड़े भाई थे वो। उनके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं उनके। लड़के हैं या एक लड़की है, एक लड़का है।
तो अभी आपके सामने जो प्रशासन के माध्यम से कार्य किया गया, इसमें क्या प्रशासन द्वारा बताया गया आपको? हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, जिसमें हमें कुछ लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ होगा उसमें। आपका किसी के ऊपर ऐसा नहीं, ऐसा परिस्थिति? कुछ नहीं। 28/4/2025 को थाना अरोरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बनमलिया के जंगल में रोशन अली उम्र करीब 50 वर्ष पुत्र स्वर्गीय हबीब निवासी ग्राम भंजगाई थाना चकरगट्टा जनपद चंदौली, जो कि पिछले 3 वर्षों से यहीं जंगल में झोंपड़ी डालकर रहते थे और अपनी फसल की देखभाल करते थे, मृत अवस्था में पाए गए। शरीर पर कोई जहरा चोट मौजूद नहीं थी। मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जा चुका है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।